ये जो इंसिडेंस खास करके बहुत हाईलाइट पे आया क्योंकि इस पे लोगों का धर्म पूछ के मारा गया उनको। इनफैक्ट हिंदू क्या है ये उनको भी नहीं पता, ना मारने वाले को पता है ना मरने वाले को पता है। हम हिंदू हैं, हमें ये चाहिए, बट किसी को नहीं पता करना क्या है। जब आप बाहर दुनिया में जाओगे आपके ऊपर एक क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्र में है क्या वास्तव में। और प्रॉब्लम यही है कि लोग पढ़ते नहीं है शास्त्र कुछ। कितना कन्विक्शन होगा अपने शास्त्र पे, जस्ट इमेजिन। मैं तो वो इमेजिन कर रहा हूं कि अगर उतना फेथ मेरे को भागवतम पे आ जाए, अगर मेरे को गीता भागवतम तो मैं तो भागवतम चला जाऊंगा। तो आप इसको हम दो तीन भाग में देखेंगे। जैसे एक तो धर्म के नाम पर ये किया गया, तो वास्तव में धर्म क्या है। दूसरा में हमारा फॉल्ट कहाँ है, और तीसरा में आगे लुकिंग फॉरवर्ड सॉल्यूशंस क्या है। तो ऐसे तीन पार्ट में हम इसको चर्चा कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो इंसिडेंस खास करके बहुत हाईलाइट पे आया क्योंकि इस पे लोगों का धर्म पूछ के मारा गया उन लोग। मैंने लिटरली है तो पूरा ओपन हुआ है, क्योंकि जो जो लोग सर्वाइवर लोग हैं वो लोग ने पूरा ओपन ही कहा है। इवन एक बच्चे ने भी ये इंटरव्यू में दिया कि भाई धर्म पूछ के अलग किया गया। तो अब जब है हम धर्म की बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा भी तुम हिंदू हो, तो अब जब हम ये हिंदू शब्द बोल रहे हैं तो इनफैक्ट हिंदू क्या है ये उनको भी नहीं पता, ना मारने वाले को पता है ना मरने वाले को पता है। मजे की बात तो ये है कि जैसे उसने कहा कि तुम हमारे धर्म के कुछ श्लोक सुनाओ, तो एक आज एक पोस्ट आया उसमें वो जो मरने वाला व्यक्ति है वो बोल रहा है भाई मेरे को मेरे धर्म का कुछ श्लोक नहीं पता, तेरे धर्म का क्या पता होगा। मेरे को खुद का ही नहीं पता कि गीता में क्या श्लोक है, तो तेरा में क्या सुनाओ। तो फिर तू तो मरने लायक ही है, मर जा। मतलब जोखिम लग रहा है, बट कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। तो एक प्रकार से ये हमारे धर्म पे एक टिप्पणी है कि देखो तुम्हारी हालत क्या है ना। तो कई बार लोग हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। तो अब स्लोगन आता है, अभी उस दिन जब इंसिडेंस हुआ तो नेक्स्ट दिन वहां खारगर में चौक पे कुछ लोग निकल के आ गए और कुछ लोग जमावड़ा कर लिए और वहीं से हम हिंदू हैं, हमें ये चाहिए, बट किसी को नहीं पता करना क्या है। वो एक दिन जोश आया, नेक्स्ट दिन सब अपने दुकान में चले गए। अभी देखो अभी क्या है माहौल, अभी सब अपना कमा रहे खा रहे, वही लाइफ चली हो। तो पॉइंट ये है कि पहली बात तो धर्म क्या है उसको समझना जरूरी है और फिर प्रोपागेट करना भी जरूरी है। तो व्यासदेव मुनि जब भागवतम लिख रहे थे तो ये दूसरा श्लोक है पहले अध्याय का, दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजितो कैतवोत्र परमो निर्मत्सरानम सताम वेद्यम वास्तव अत्र शिवदम तापत्रमूलनम श्रीमद्भागवतम महामुने कृते किं वा परे ईश्वरे सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र गतिभि शुश्रुभि तत्सनात्। ये श्लोक सुनिए। तो जब व्यासदेव मुनि इस भागवतम को लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि भैया मेरे से भागवतम में उम्मीद मत करो कि मैं तुमको कुछ कैतव धर्म सिखाऊंगा। कैतव धर्म मतलब चीटिंग रिलीजन, चीटिंग रिलीजन। तो अभी कलयुग का एक सिम्टम क्या होगा, कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं 12वां स्कंद अगर आप पढ़ोगे तो सिम्टम्स ऑफ कलयुग आप पढ़ोगे ना, क्या गजब लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने। एग्जैक्ट आप देखोगे अभी वैसा हो रहा है, एग्जैक्ट। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में क्लास दे रहे थे तो सामने हिप्पी लोग बैठे हुए थे और बड़े बड़े उनके बाल थे। तो और प्रभुपाद जी भागवतम से पढ़े पढ़े बोले अरे देखो भागवतम में लिखा हुआ है लावणम केशधारणम। इस कलयुग में लोगों को लंबा बाल रखना बड़ा पसंद लगेगा और उनको लगेगा जितना लंबा बाल उतने हम सुंदर दिखेंगे। माताओं के लिए नहीं है ये, प्रभु जी लोग के लिए। मतलब प्रभु जी बता रहे अब उल्टा होने लग गया। किसी प्रभु जी को देखो, कई बार मंदिर में लोग आते हैं, मैं मेरे को देखना पड़ता है ये स्त्री है कि पुरुष है। मतलब अगर प्रचार के जाए भी तो कोई आदमी एकदम लंबा चोटी रखा रहेगा, एकदम लगता है इसके पास मत जाओ। फिर जब मुंह घुमाते अरे ये तो पुरुष है। और माताओं का आप देखो, मतलब कई लोग इवन टेम्पल भी वो एकदम छोटे छोटे बाल बॉय कट टाइप रख के आते हैं तो उल्टा हो गया। और ये बात भागवत में लिखी हुई है। बड़े मजे की बात इसलिए में बताया कि लावणम केश धारणम, कि बड़ा बाल रखोगे जो रखेगा उसको सुंदर मान जाएगा।
भागवत में श्लोक में लिखा गया है जिनकी जीवा से भगवान का नाम नहीं निकलता उसको काट देना चाहिए। जिनके सिर झुकते नहीं है भगवान के मूर्ति के सामने या विग्रह के सामने, उसको धड़ से अलग कर देना चाहिए। ये भागवत में श्लोक है। बट आप देखते हो कि एक भी हम में से कोई निकला आज तक तलवार लेकर के चल तेरी सिर नहीं झुक रही है काट इसको भी। क्यों? तो शास्त्र लिखे जाते हैं। अब ये क्वेश्चनेबल है कि उनके शास्त्र कैसे लिखेगा वो बात अलग है, बट शास्त्र में हर प्रकार की बातें हैं। सिखाने वाला व्यक्ति क्या सिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे? और इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्या है, जब आप बाहर दुनिया में जाओगे आपके ऊपर एक क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्र में है क्या वास्तव में। और प्रॉब्लम यही है कि लोग पढ़ते नहीं है शास्त्र। हमारे धर्म में जो लोग हैं पढ़े ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है। अगर मान लो वहीं पर वो आतंकवादी बोलता तू गीता का 5.29 बोल, किसको पता है तेरे को? तब वो बोलता है यार इस्कॉन क्लास क्यों नहीं गया मैं कभी आज तक, ले अमर। तो उसको वो भी नहीं पता है। तो दिक्कत कहाँ है कि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है इसके बारे में। अब जब ये बातें भागवतम में आती है तो वहां पर ये बातें रियली इंस्ट्रक्टिव नहीं है। ये बातें इंस्ट्रक्टिव नहीं है। जैसे जब आप शास्त्र पढ़ते हो कुछ बातों को भावनाओं बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं और आप बात कर रहे हैं और आप हम लोग कह सकता है, जैसे कभी कभी आप बात करते इसलिए कोई बोलता है प्रभु जी मन आता है ना इसको तो चपाटा लगाओ, माला जप नहीं करता ये कभी घर में। जैसे कभी कभी माँ, हम बचपन में जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे खाली खेलते थे तो माँ बोलती थी ना कि तेरे को ना मार पीट के पूरा कूट दूंगी, ऐसा पीट दूंगी, मार दूंगी, ये कर दूंगी, तेरा स्कूल से हटा देंगे, ऐसा उटंग पटंग बोल देते ना कुछ समय। आप लोग भी बोलते ही होंगे, बट दैट डजंट मीन दैट कि आप वो करने वाले। वो एक भावनात्मक शब्द है। तो कभी कभी शास्त्र में भावनात्मक शब्दों से भी ऐसी चीजों का प्रतीत होता है, बट दैट डजंट मीन को इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है? जिस पर जोर दिया जा रहा है क्या करना है। इसलिए आप देखोगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इस बातों पर भगवान का नाम जप करो, रिपीटेडली आएगा। कोई भी चीज आप खोल के देख लीजिए, कोई भी भागवतम का सेक्शन या गीता का सेक्शन, यही चीज सामने आएगी कि भाई आपको भगवान विष्णु का नाम जप करना है, आपको कीर्तन करना है, आपको काम क्रोध लोभ से बचना है। ये बातों को एम्फसिस किया गया है। तब उनके धर्म में जो है, जो कुछ सो कॉल्ड प्रचारक लोग आ गए, उन्होंने इस बात को एम्फसिस कर, देखो तुम्हारे धर्म में लिखा। अब उनको पूरा सिखा दिया गया, बचपन से सिखाया गया चीज। अब एक आदमी को बचपन से सिखाया गया, जैसे मान लो अगर आपका पड़ोसी है और बचपन से आप अपने बच्चे के ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा दुश्मन है, तेरा दुश्मन है, आप देखना कभी ना कभी वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो द्वेष निकलेगा उसके प्रति, निकलेगा ना 100%। वो तुम्हारा द्वेषी है, वो तुम्हारा एनिमी है। तो अब हुआ क्या है कि इनके धर्म में बचपन से लोगों को पढ़ाया गया चीज को और एकदम दिमाग में फिट कर दिया गया है कि ये तुम जो है ये दुश्मन है तुम्हारे। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इनको मारोगे तो तुमको मिलेगा जन्नत, और वहां क्या क्या मिलेगा छोड़ो, डिस्क्रिप्शन लगे। तो वो आदमी सोचता है भैया ऐसी यहाँ बैंड बजी हुई मेरे लाइफ की, क्योंकि ऐसी लोग तरह आप देखोगे मैंने उतना लाइफस्टाइल उनका अच्छा नहीं होता, वो इस्लाम में पलते हैं पढ़ते हैं। आप सोचिए कि क्या ब्रेन वॉशिंग क्या होता है। लोग कई बार हमको कहते हैं इस्कॉन में कि तुम लोग ब्रेन वॉशिंग करते हो। मैं बोलता हूँ इनका एग्जाम्पल देखिए, ब्रेन वॉशिंग क्या होता है कि एक आदमी ना जान देने को तैयार हो जाता है। अरे कितना भी आदमी ना जान नहीं देगा भाई, कोई आदमी कितना भी कर ले वो मरेगा थोड़ी। बट सोचिए आप किस लेवल तक सिखाया गया है कि तुम अभी से ये जो लोग मारे हैं ये मारे जाएंगे कुछ दिनों में, तो मरना ही है। इनके घर पर तोड़ दिया भी, सब कर दिए, मरना ही है। बट क्यों भी तैयार है, क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे को आगे प्लेजर मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रिप्चर्स। तो कितना कन्विक्शन होगा अपने शास्त्र पे। जस्ट इमेजिन, मैं तो वो इमेजिन कर रहा हूं कि अगर उतना फेथ मेरे को भागवतम पे आ जाए, अगर मेरे को गीता भागवतम, तो मैं तो भागवतम चला जाऊंगा। है कि नहीं? है कि नहीं? समझ रहे आप इस बात को? उनको इतना फेथ है तभी तो कर रहे हैं ना उसके लिए ऐसा काम कि भैया, नहीं तो क्या दरकार थी जो हिंदू साइड हो जाओ उसको मारेंगे खाली।
ये तो क्लियर दिखा रहा है कि भाई उसको पता है, सिखाया गया कि भैया जो हिंदू को मारेगा तो तू, तेरे को जन्नत मिलेगा या तेरे को बड़ा वो मिलेगा। अब उसको फेथ भी है उस पर, तो वो व्यक्ति सोचता है कि भाई, और भी कारण हो सकते हैं, कई बार इन टेररिस्ट लोग को ये सिखाया जाता है कि भाई तुम तो मरोगे, तुम्हारा परिवार को आबाद कर देंगे हम लोग, तुम्हारे परिवार को जिंदगी भर खिलाएंगे पिलाएंगे सब करेंगे। तो ये लोग सोचते हैं मैं तो ऐसे ही, मेरा जीवन पूरा नरक बन रखा है, मैं तो मरता हूँ, क्या दिक्कत है। तो पॉइंट वही है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाना चाहता हूँ, शिक्षा, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए इस बात। और हमारे भारत में यही एक चीज जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है। तो हमारे बच्चे स्कूलों में क्या पढ़ रहे हैं, कई माँ बाप को तो ये तक पता नहीं हो कि मेरा बच्चा कितना क्लास में है। मतलब हो गए, जैसे हम लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो बिजनेस में तो माँ ही को पता होता है कि बच्चा कितना क्लास में है, पिताजी खाली रिपोर्ट कार्ड में साइन करते हैं। मैं अच्छे से याद आ रहा है, जब रिजल्ट आता था, पिताजी ये रिपोर्ट कार्ड है, पास हो गया, हाँ हो गया, साइन मार दी। फिर एक साल बाद हाँ साइन मार दी, या कभी कुछ झगड़ा वगड़ा कर लिया स्कूल में तो जाना पड़ेगा, वो सब चीजें पिताजी इन्वॉल्व है, अदरवाइज कुछ पता नहीं उनको, वो अपना धन कमा रहे, बस फीस देना है, ऐसी लाइफ चलती है। आप देखो जाके, जब बोर्ड आता, पिताजी 10th आ गया, अच्छा बोर्ड में आ गया तू, ओ तो 10th आ गया तेरा भी, बट हु इज सीइंग क्या पढ़ रहा है। मुझे तो आज तक याद नहीं, ऑफकोर्स मैं मेरे पिताजी को दोस्त नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं है कि वो कभी मेरा बुक खोल के देखे होंगे तेरे को क्या पढ़ाते स्कूल में, आज तक कभी नहीं। क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, भैया क्या पैसा चाहिए बताओ। इवन जब हम लोग कॉलेज में थे, हॉस्टल में थे, तो बस फोन करते थे, पिताजी अभी 5,000 चाहिए, अभी 10,000 चाहिए, ये लो, तो भेज देते थे, पैसा चाहिए, पैसा भेज दिया। बट देन अभी चलो उस समय तो उतना नहीं था, लेकिन अब का जो समय आ गया है, अगर आप अपने बच्चों को नहीं देख रहे हो कि वो क्या पढ़ा रहे उसको, वो किससे संगति कर रहा है, जब उसका परिणाम 10 साल बाद निकलेगा तो आप भी चौंक जाओगे, तू कहां से सीखा ये सब चीज। हाँ, तो कहाँ, इसलिए आप देखोगे आजकल जो ये थोड़े मॉडर्न स्कूल जो हो रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे तो बच्चा पेरेंट्स को भी सिखा रहे हैं। जैसे अभी मेरे ब्रदर की जो बेटी है, वो जिस क्लास में है, तो महीने में एक बार पेरेंट्स को जाना है क्लास अटेंड करने के लिए। माँ बाप को सिखाते कि कैसे तुम्हारे बच्चों को रखना है घर में, वो भी एक अच्छा है। और इंटीमेट करते पूरा, क्या है, क्या पढ़ रहा है, उसके फ्रेंड्स कौन है, वो सब, ये अच्छी चीज है, कोई बुरा नहीं है। बट देन जब हम उनको ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो उसके माइंड में क्या जा रहा है किसी को पता नहीं है। और आप देखोगे, इसलिए अभी इस जमाने में क्या हो रहा है, और मोस्टली आप देखोगे घरों में सिंगल चाइल्ड है या 2-3 चाइल्ड है, तो उतना सोशल भी लाइफ नहीं होता लोगों का। तो लोग फिर जो है वो यूट्यूब में, या अब वो जो चीज को पकड़ लेता है, वो उसी चीज से वो अपना इंफॉर्मेशन गेन करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, क्लास 10 तक वो बच्चा आज तक 99% से कम नहीं लाया था। हम लोग बहुत चलते थे उससे, हालांकि हमारा फ्रेंड था, बट बहुत, क्योंकि मैं भी हमेशा टॉप 5 में रहता था, हमेशा मैंने कंपटीशन में हमेशा सेकंड थर्ड ऐसे ही मैं आता था हमेशा। ये फर्स्ट रहेगा हमेशा, हम लोग सेकंड, और सेकंड से 10 तक हम लोग आएंगे, बाकी सब अरे गरे लोग जो भी है, ये हमेशा टॉप। ये मतलब 500 मार्क का एग्जाम है, तो इसका 496, 497, 498, इसका रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो खाली 99, 99, 99। तो यार की क्या बनाए, क्या खिलाती है इसकी माँ इसको। और हम लोग से घर आते थे खेलने के लिए, क्रिकेट विकेट खेलते थे, तो बड़ा मस्त लड़का, बहुत अच्छा। अरे इसको कोई घमंड नहीं, कोई घमंड नहीं इसको, अगर आप इसके सामने इसकी तारीफ करोगे ना, भाग जाएगा वहां से उठ करके, इतना अच्छा था। एंड मेरा अच्छा दोस्त था। सडनली क्या हुआ, 10th किया, 90% को लाया, बोर्ड में 11 में जब आया, तो मैं जिस कोचिंग में गया, ये भी मेरे साथ कोचिंग में आया वहां पर। इसका ऐसा ड्रॉप हुआ कि एक पेपर पास नहीं कर पा रहा एग्जाम, सडन 11th में। मेरे को तो शॉक ऑफ लाइफ लगा कि तेरा ये रिजल्ट कैसे आ सकता है ऐसा। और वो पता है मेरे को आके पूछा था, भाई तू ये फिजिक्स का मेरे को सॉल्व करके बताना है, कैसे होगा सॉल्व कैसे होगा। अरे भाई तू वही आदमी है क्या, हम लोग तेरा कॉपी करके लिखते थे, मतलब वो करते थे। सडन शिफ्ट हुआ, 11th 12th हो गया। फिर फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हम 3 दोस्त थे, और हम तीनों अलग अलग जगह जाके कृष्णा कोर्सेस पकड़े एक साथ। मैं अपने कॉलेज में पकड़ा,
मेरा एक फ्रेंड एसआरए में पकड़ा और एक फ्रेंड मणिपाल यूनिवर्सिटी में पकड़ा। और एक बार हम लोग मायापुर गए थे, हमारा कॉलेज का सब प्रीचिंग में था, जो सडनली याद आ गया तो आपको बता रहा हूं। तो मैं अपने फ्रेंड को धोती कुर्ता में देखा, मैं खुद छुप के धोती कुर्ता पहन रहा था, क्योंकि घर में अलाउ नहीं था। उस समय हम लोग कॉलेज स्टूडेंट थे ना, तो छुप छुप के पहनते थे। एक बार बाई चांस मेरे बैग में धोती निकल गई थी मेरे घर में, बाप रे बाप, ऐसा डरा था मैं उस दिन ना, धोती और तिलक। और तो मेरी माँ बोली ये क्या है, मैं बोला ये बेडशीट है। हाँ वहां कुछ था नहीं तो मैं किसी का उधार में लिया। तो बोले ये तिलक क्या है, बोले चंदन है, भगवान को लगाते हैं हम लोग वहां पर। ऐसा कुछ बहाना मार के मैं निकला। समाधान मैं पैकिंग कर रहा था और वो धोती भूल गया, मैं अपना बैग में लेके आ गया। तो बहुत छुप छुप के हम लोग ने भक्ति किया है उस समय। तो मैं इतना डर डर के भक्ति करता था उसमें कि कोई देख ना ले कोई। एक बार हम बुक शूट कर रहे थे, तो समाधान मेरा कोई रिलेटिव जो है ना वो मुझे देख लिया। मैं गीता ले लो गीता ले लो गीता ले लो और वो उस बोगी में बैठे, मैं जा रहा हूं, मैं देखा और वो नजर मिल गया हमारी, और मैं धोती का तिलक में, मैं ऐसा मुंह मोड़ा मतलब पहचान न ले ये। उतना में तो कॉल चला गया मैं उसके मेरे घर में, और वो पूछा मेरे माँ साहब का बेटा कहाँ है। बोले तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। वो बोले नहीं, वो तो गीता बेच रहा है ट्रेन में। मम्मी का फोन आया, बेटा कहाँ है तू। मतलब मम्मी कॉलेज में, आज तो मेरा अभी लेक्चर भी जा रहा हूँ। तो फिर वो बोली पता नहीं उनका कॉल आया था, कोई गीता बेच रहा है। बोला मम्मी उनको तो धोखा हो गया होगा, मुझे जैसे कई लोग दिखने वाले से होंगे। तो ऐसे दिन थे हम लोग के उस समय। अभी तो बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, पूरा बिंदास कुछ भी कर। बट ऐसे क्या करें, उस जमाना ऐसा था उस समय। माँ बाप, आज माँ बाप नहीं छोटे बच्चों को भक्ति के लिए, उन दिनों में तो कोई अगर इस्कॉन चला जाए बंदा, बाप रे बाप, आप यकीन नहीं मानोगे। हम लोग तो इस्कॉन पुणे ज्वाइन किए थे, जस्ट अब वो पुरानी बातें याद आ रही है, जस्ट एजुकेशन इसलिए बता रहा हूँ। वहां कोई बंदा अगर ज्वाइन कर लेता था ना, तो माँ बाप आके जो सीन क्रिएट करते थे, मतलब टेम्पल में, बाप रे बाप। एक माँ बाप तो अपने बच्चे को इस्कॉन से किडनैप कराए। आपको पता है एक ब्रह्मचारी को किडनैप करा दिए, बोले इसको किडनैप करके बिना खाए पिए रखो, बट इस्कॉन नहीं। वो बोला यार इस्कॉन में बढ़िया रबड़ी मलाई खा रहे थे, पूरी उरी सब बढ़िया, तुम लोग ऐसे, और क्या मानो वो कैसे छुप छाप के भाग के आया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेस्टीज, कि मेरा बच्चा कैसे इस्कॉन में आ सकता है। ये दिन थे उस समय। अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया और बहुत ब्रांडिंग हो गया इस्कॉन। अब एटलीस्ट खाने पीना मामला में लोग जानते हैं, पैसा वैसा है थोड़ा इनके पास, मतलब भूखा नहीं मरेगा मेरा बच्चा, तो जानते। बट पहले बहुत, आपको पता नहीं उस दिनों में। और खास के हम लोग जब एनआईटी जैसे कॉलेज से हम लोग पढ़ते थे, तो इतना रेपुटेशन का वो था कि अगर पिताजी को पता चल जाए कि अरे मेरा बच्चा इस्कॉन में जा रहा है, और वो तो छोड़िए रिलेटिव जो सबसे बड़े, छोड़ा भी और बोलूंगा नहीं मैं आगे, माँ बाप फिर भी मान लेंगे चल मेरा बेटा खुश है। लेकिन जो रिलेटिव्स लोग हैं ना, तेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे ना, वो जब भी घर आते थे ना, वो हमेशा पूछते थे तेरा छोटा बेटा कहाँ है, मेरे बारे में, वो कहाँ है। जैसे एक, चलो भाई साहब मेरे डॉक्टर कर रहे थे, बहन एमबीए कर रही थी, तो बताएंगे नहीं छोटा बेटा वो कहाँ है। तो ये लोग बोलते थे उस समय कि वो भी है, कुछ कर रहा है, मुंबई में है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। उनको ही बोलने में लगता था अरे ये इस्कॉन में है, साधु बन गया, ये अपने कौन बोला चाहेगा, है ना। तो इतना उस समय वो था। अभी तो हम भी ओपनली डिक्लेयर कर दिया, हाँ भाई हम ऐसे ही है, ठीक है, क्या बोलो क्या करना है। तो अभी उस समय तो रेस्ट्रिक्शन था। तो मैं पॉइंट क्या बता रहा था कि ये जो लड़का था, हम लोग सब तीनों एक अलग जाके भक्त बने। तो मैं मायापुर में मेरे एक फ्रेंड को, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड को धोती कुर्ता में देखा। बोला तू यहाँ कैसे, वो मेरे को तू यहाँ कैसे। बोला मैं तो कैंप में आया हूं। बोला मैं भी कैंप में आया हूं। इतना खुश हुआ मैं उस दिन, बोला मिल गया यार, कोई तो मिला अपने बिरादरी का। हम लोग पूरा बैठे, बात की बहुत की, मैं बोला वाह। और हम लोग का घर, मेरा घर और उसका घर 3-4 घर छोड़ के बस एक ही लेन में घर है, हम सेम कास्ट के, सेम बिरादरी, सब कुछ सेम। मैं बोला अब तो तहलका मच जाएगा हमारे घर में, राउरकेला में पूरा, क्योंकि एक ही। और फिर कुछ देर पता चला कि तीसरा दोस्त भी धोती कुर्ता पहन रहा है।
हम लोग तो इतना खुश हो गए, बोला अरे वाह मजा आ गया, ये तो भगवान का भी क्या करिश्मा एकदम। मैं बोला अब तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई मेरे को कुछ बोले, मैं देखो उसको भी देखो, वो भी देखो, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, देखो। तो उस समय अपनी भक्ति बचाने के लिए आदमी को जो मिलता है वही आदमी वो करता है। तो मैं बार अरे माँ देखो वो भी तो कर रहा है भक्ति, मस्त, तो देखो कितना अच्छा है। तो हम लोग तो ठीक है, एक अभी वो डिवोटी वो पुणे ज्वाइन करके ले गए। ये जो तीसरा जो लड़का था, ये जो मेरा फ्रेंड था, ये करने के बाद मतलब इसका पढ़ाई होने के बाद ये ज्वाइन कर गया, ये इस्कॉन में आ गया, और इस्कॉन पुणे में भी था, और मैं भी ज्वाइन किया इस्कॉन पुणे में। तो मैं जाके मिला, बोला भाई तो बहुत अच्छी बात है, तू पुणे आ गया, चल अब हम तो मिलके हम लोग सब प्रैक्टिस करेंगे साथ में। बट इसका माइंड कुछ और ही चल रहा था। मैं इसको बहुत प्रयास किया इसको कि आप तरीके से करो, बट ये क्या है, इसका मेंटल स्टेबिलिटी समय से खराब हो रहा था थोड़ा सा। तो ये क्या करता था पता है, ये दो माला रखता था अपने पास, दो जप माला, जैसे आप सब एक माला रखते हो ना, एक जप माला। तो ये मान लो एक माला जप किया, और इसके मन में कुछ थॉट आ गया, कुछ चीज मतलब माला अच्छे से नहीं हुई, तो ये काउंट नहीं करेगा उसको। तो ये बोलेगा जो अच्छी माला होगी, मतलब सॉरी, दो ये साक्षी माला, जो अच्छी माला होगी उसी को मैं नीचे काउंट करूंगा। बोला ये तो अच्छी बात है भाई, एक तरह से अच्छा है, बट इस चक्कर में इसकी 16 माला दिन भर में भी नहीं होती थी, क्योंकि भाई 16 अच्छी माला हम में से कौन कर पाता है। और अच्छा का बैरोमीटर क्या है, अब ये दिन में खाली एक केला खाता था, केला चना, ये मतलब उल्टा ही दिशा में। ये इसको क्या, ये फिलॉसफी समझा, बट ये क्या समझा कि ये शरीर को खत्म कर देना है, मतलब ऐसा तपस्या करो कि सर पे पूरा सुखड़ गया एकदम, ये हो गया। जबकि इसके माँ बाप इतने पैसे वाले लोग हैं, दो दो बंगला है, करोड़ों का बंगला है उनका, दो 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 घर है, एक घर तो था ही, और मेरे सामने एक बड़ा घर बना, इसके पिताजी बहुत बड़े सीए है वहां पर। तो वो दो घर, दो भाई थे ये लोग, दो भाई के लिए दो घर बनाए थे कि एक बेटा यहाँ रहेगा, एक बेटा यहाँ रहेगा, है ना। तो एक बार मैं इसको बोला देख यार, तू तो अब साधु बन रहा है, तो वो एक घर इस्कॉन को दे दे। बोला तू तो अभी अपन तो ज्वाइन हो गया, तू क्या करेगा घर का। तो बोला यार अच्छा बोल रहा है तू तो। मैं बोला देख, तो तेरे नाम वाला घर है ना, अभी नहीं मानेंगे पिताजी, लेकिन बाद में अपन उनको वो कर लेंगे, यहाँ इस्कॉन खोल देंगे हम लोग। मैं पूरा प्लान बना के रखा था कि इसका ही प्रॉपर्टी में एक घर बन होती, मंदिर बना देंगे। हम लोग का वही है, हम लोग कुछ ही बिल्डिंग देखते हैं ना, तो हम लोग थोड़े तक हम रहेंगे, हमें लगता है इस्कॉन बना दो, इसको मस्त टेम्पल बना दो। तो क्या हुआ, बट कुछ दिन बाद मुझे क्या खबर आई, इसके पेरेंट्स पुणे आए, और इसके पेरेंट्स इसको ट्रेन से लेके जा रहे थे उड़ीसा, ये बीच में भाग गया कूद करके, और ये आज तक नहीं मिला है। इस बात को 7-8 साल हो गए, 8 साल हो गए, ये आज तक नहीं मिला, वो तब से भागा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके माँ बाप, ऐसा कोई दुनिया का इस्कॉन सेंटर नहीं होगा, दुनिया तो नहीं बोल सकता, इंडिया एटलीस्ट बोल सकता हूं, जहां गए नहीं होंगे इसको ढूंढने के लिए। और वो कितनी बार मेरे घर आए, इनकी माँ का जो हालत हो गया उसके बाद, इसके जाने के बाद, मतलब इतना रोई है वो कि, और आंसू सूख गया उसका, मतलब रोती है तो आंसू नहीं आता, इतना रोई है उसकी माँ। अब वो जब मेरे घर आती ना, तो मेरी माँ वो मेरे पीछे पड़ जाए, देख तुम लोग क्या किए। मतलब माँ देखो, इसमें हम लोग की गलती नहीं है, वो जो प्रैक्टिस सिखाया सबको सेम चीज गया, बट उसने जो प्रैक्टिस किया ना वो गड़बड़ था। समझ रहे आप मेरी बात को, एक तो उसका प्रैक्टिस भी गड़बड़ था, और जो माँ बाप उससे जास्ती किए, उसके माँ बाप उसको समझ नहीं पाए। तो मैं उनको कहा देखो, आप लोग जो है, मेरे माता पिता को मैं कहा, आप लोग सब समय का इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, मैं तो आ रहा हूं ना घर बार, मैं थोड़ी भागा हूं कहीं से। तो बड़ा मेरे को टाइम, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया उस सिचुएशन हैंडल करना। और अब गांव में भी बात फैल गई कि भाग गया, तो जिससे भी मिले हम लोग, हाँ तुम लोग भगा दिए उसको, तुम लोग गायब कर दिए उसको। मैं बोला यार ये तो उल्टा पड़ गया, मैं तो अच्छे के लिए वो था। देखिए मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, इसमें दो लेसन है। एक तो ये है, आप डोंट टेक योर चिल्ड्रन फॉर ग्रांटेड, कि आपके बच्चे जैसा आप चाहोगे वैसा ही करेंगे, वही करेंगे। जैसे आज आज एक माता जी आई मिलने के लिए तो ऐसी बातचीत होती है, बोली प्रभु जी मेरा बेटा तो आप जैसा बनना चाहिए। मला ये क्यों, नहीं नहीं नहीं, शादी करके क्या करेगा,
कुछ नहीं रखा शादी में। तो मैं बोला माता जी ये आपकी इच्छा है, पर आप उस पर थोप नहीं सकते, उसको पढ़ने की बढ़िया करनी चाहिए, जैसी उसकी इच्छा होगी वो आगे करेगा। नहीं नहीं, मेरी इच्छा है कि उसकी इच्छा ऐसी हो। मौला अगेन आपकी इच्छा आ गई ना। तो मैं बोला डोंट एक्सपेक्ट, आज आप ये बोल रहे हो और कल मान लो वो क्या कर रही है कि अभी से उसके मन में डाल रही है, बेटा देख तेरे को ऐसा बनना है, देख तेरे को, बोला ये गलत है। आप बच्चों की नेचुरल अपब्रिंगिंग को हॉल्ट मत कीजिए, उसको रोकिए मत। नेचुरल देखिए, कई बार लोग सोचते हैं, कई बार लोग हम लोग को देखते हैं ना, अरे कैरिज्मेटिक ब्रह्मचारी है, एकदम मस्त लाइफ है, देखो कितना प्रचार करे 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 करे। हर व्यक्ति को भगवान एक इंडिविजुअल कैपेबिलिटी दिया है और वो वैसा ही कर सकता है। तो आप, इसलिए शास्त्र बड़ा क्लियरली कहता है कि जिसके जीवन में जो गुण लिखे हैं उसको वैसा ही बनना चाहिए। इसलिए हम लोग भी जब प्रचार करते हैं, मेरी मदर मैं जब ज्वाइन किया और मैं यूथ प्रीचिंग करने लगा, वो मेरे को हर कॉल बोलती थी, बेटा तू कभी किसी भी यूथ को उसकी मां से अलग मत कर देना। हर बार यही बोलती मेरे को, बेटा तू कभी भी किसी को ब्रह्मचारी मत बना देना, तू जो भी है। तो मैं जब भी किसी हमारे यूथ में किसी का शादी होता है ना, तो मैं माँ को स्पेशली फोन कर बोलता, माँ इसका शादी हो गया। बहुत खुश होती है। जैसे हमारे संदीपुर का शादी हुआ ना, तो मैं वो दोनों सामने बैठे थे, मतलब लो बात करो, दोनों हस्बैंड वाइफ, हाँ ये मस्त काम करो तुम लोग, ये बढ़िया है, तुम लोग प्रचार करो, बहुत भक्त बनाओ, लेकिन शादी कराओ। ये उनका मानना है। मतलब देखो ये आपके हाथ में नहीं है, ये जिसका जैसा भाव आएगा वो वैसा ही फॉलो करेगा। तो पॉइंट ये है कि पहली बात तो ये माँ बाप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बच्चों के मनोवृत्ति को समझिए, उनके साथ बैठिए। ये जो मेरा फ्रेंड जो भागा, इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके माँ बाप कभी इसको टाइम नहीं दिया इसके मन में क्या चल रहा है। वो हमेशा इसको एक बहुत, अरे 90% ला रहा है, 95% ला रहा है, ये ला रहा है, उसको चढ़ा के रखे एकदम ऊपर 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 ऊपर। और आपको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी जो पेरेंट्स थे ना, जब हम जाते थे, इनकी जो माँ थी ना, वो थोड़ा सा प्राउड फील करती थी। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे अभी हम लोग सब जा रहे हैं, तो हिज मदर वुड बिहेव एज इफ मेरा बच्चा स्पेशल है। हम लोग छोटे थे उस समय, हम लोग को ये पकड़ में आता नहीं था। बाद में मुझे क्लिक किया कि इसकी मदर जो है ना, वो हमेशा इसको एक, बेटा तू ये नहीं करेगा, बाकी लोग जैसे हम लोग सब खेल रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं मेरा बेटा नहीं करेगा। वो एकदम स्पेशल इसको रखती थी। और वो जब भाग्य वाला ले, अब इसको हो गया ना स्पेशल, अब कर लो। तो क्या है, एक नेचुरल अपब्रिंगिंग बच्चों की बहुत जरूरी है, जहां उनके फ्रेंड्स बने, जहां उनके लोग बने जिनसे, क्योंकि जैसे से लोग ग्रो करते हैं ना, दे नीड फ्रेंड्स मोर देन पेरेंट्स। मैं आपको बता रहा हूं बात, दे नीड फ्रेंड्स मोर देन पेरेंट्स। पेरेंट्स की दरकार एक 9 10 11 साल तक मैक्सिमम, जब तक वो खुद से मतलब टॉयलेट जाना ना सीख जाए और खाना पीना कपड़ा पहनना ना सीख जाए। मैं बता रहा हूं, आप स्टडी करो, देखिए पता चलेगा आपको। उसके बाद जब वो टीनेज में आ जाता है, टीनेज 13 14 15, उसमें फ्रेंड्स चाहिए, उसमें फ्रेंड्स चाहिए। तो वो आपकी बात कम मानेगा, फ्रेंड्स की ज्यादा मानेगा। देख लो आप, होता है कि नहीं जी, सब अपने बच्चों को देख रहे हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस किनसे होते हैं, फ्रेंड्स को देख करके। वो क्या, अगर वो मान लो आईफोन खरीद के को लाया है, तो आप 1000 समझा लो उसको, नहीं मेरे को भी यही चाहिए, क्यों, मेरे दोस्त के पास है, मेरे दोस्त के पास है। तो अगर फ्रेंड, अभी देखो हम लोग क्यों, पता है हम लोग पढ़ाई पे कितने वो लग गए, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, सब धासु धासु पढ़ाकू लोग एकदम। ये लोग जब मार्क्स आते थे ना, सब 90%, ये परसेंट, कोई ये क्लियर करा, वो क्लियर कर रहा है। तो हम लोग पर इतना प्रेशर था कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो उस प्रेशर में हम पढ़ पढ़ के निकल गए हम लोग। मतलब, और वही आप देख लो, जो सर्कल में जो मान लो फेलियर लोग बैठे हैं, 40% वाले लोग, मतलब 40, तो अगर उनमें वो 45% ले बोलेगा वाह मैं तो बहुत महान हूं, ये देख सब धूल चपान लोग को, ये तो फेल हुआ, मैं 45% लाया कम से कम। समझ ना, ये डिटरमाइन करता है। तो ऑफकोर्स ना हमें एक्सट्रीम ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, एवरेज बहुत अच्छी बात है। अब ये चीज आपको अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। नॉट दैट कि आप बोलोगे तेरा यही दोस्त होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ी बोलोगे यही तेरा दोस्त होना नहीं, बट उनकी विचारधारा कैसी बन रही है ये जानना बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है। एंड देन व्हेन यू बिकम फ्रेंड्स ना, देन वो अपनी मन की बात रिवील करते हैं। या तो उनको उनके फ्रेंड से मिल जाए, या अगर आप फ्रेंड बन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू कैन बिकम फ्रेंड ऑफ योर चिल्ड्रेन, दैट्स द बेस्ट थिंग, अगर आप कर सकते हो तो। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम फ्रेंड ऑफ आवर ओन चाइल्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तब वो अपना मन खोलेगा आपके सामने कि अरे ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे हमारे केस में क्या था, हमारी मदर जो थी, हम लोग हर एक बात आके उनको बताते थे, हर एक बात। ऑफकोर्स मैंने खाली भक्ति बात नहीं बताई उनको, क्योंकि ये मैं डरता था कि छीन लेंगे, वो तो बहुत लेटर था। बट इवेंचुअली हम लोग हमेशा कुछ भी अगर टेंशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, माँ को आके बताएंगे। तो एक ऐसा फेथ आ गया था कि माँ है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसा एक व्यक्ति चाहिए। तो ऑफकोर्स इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं आएंगे, तो आज तो ये पेरेंटल एजुकेशन वाला हो जाएगा क्लास। बट ये समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे धीरे धीरे आप लोग कर करके एक बच्चे के अंदर उसके इंप्रेशंस क्रिएट करते हो, और उसका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो नाउ कम टू धर्मा, नाउ कम टू रिलीजियस थिंग। अब मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूं, कैसे, जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद जी का एग्जांपल सुनते हैं कि प्रभुपाद जी इतना महान 70 साल की उम्र में गए, प्रचार किए किए। इसका बीज कहां से आया था? इसका बीज आया था उनके पिताजी से, गौर मोहन दे। आप कृष्णा बुक जब पढ़ोगे, और कृष्णा बुक का प्रथम पेज प्रभुपाद लिखते हैं, आई डेडिकेट दिस बुक टू माई फादर गौर मोहन दे। स्पिरिचुअल फादर नहीं, मटेरियल मतलब बायोलॉजिकल फादर, हु इज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, वो लिखते हैं प्रभुपाद जी। और आप प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम सुबह जब उठते थे ना, तो मेरे पिताजी आरती में जो घंटी बजाते थे, हम वो सुन के उठते थे। अलार्म सुन के नहीं, घंटी। जब, और मोस्टली आप याद कीजिए, अपन सब भी बचपन में ये घंटी सुने हैं। ये बैल जब मालवा, मुझे भी अच्छे से याद है, जब आरती करते हैं तो घंटी बजाते हैं। तो सोचिए घंटी बजाना भी कितना है, ये जो ध्वनि है, ये घंटी बजाना, शंख बजाना, आपको पता नहीं है, बट ये साउंड वाइब्रेशन का एक बहुत डीप इंपैक्ट होता है, जो घर में बाकी लोग जो रहते हैं ना, बच्चे लोग, इन लोग में बहुत डीप इंपैक्ट होता है। तो क्लियरली प्रभुपाद लिखते हैं। फिर जब प्रभुपाद जी थोड़े बड़े हुए, तो गौर मोहन क्या करते थे कि कलकत्ता में उनका घर था, जितने भी साधु लोग होते थे बाहर, अब वो कभी नहीं कहते थे कि कोई मतलब ढकोसलाबाज है कि कोई सच्चा साधु है, नहीं, सबको घर बुलाते थे और उनको प्रसाद खिलाते थे। ये उनका मतलब हर दिन का अफेयर था। हर दिन अपना दुकान, उनका कपड़े का दुकान था, और अपना दुकान बंद करके आएंगे, कुछ साधुओं को इन्वाइट करेंगे, साथ में बैठ के प्रसाद लेंगे। और ये जो अभय, जो प्रभुपाद जी जो थे, उनको बोलते थे जाओ सबका पाँव छो, थोड़ा दक्षिणा दो सबको। और सभी साधु क्या बोलते थे, मेरा बेटा को आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का भक्त बने। तो ये आशीर्वाद सैकड़ों लोगों से उनको दिलाया होगा उन्होंने, सैकड़ों। अब प्रभुपाद जी के मन में ये बैठ गया था कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं कि मैं राधा रानी का भक्त बनूं। तो एक बार उनको लंदन जाने का मौका मिला पढ़ाई के बाद। तो उनकी माँ बड़ी एक्सो, अरे मेरा बेटा लंदन जाएगा। बट पिताजी बोले हट, वो म्लेच्छों का देश में जाके क्या करोगे, उनको कोई दरकार नहीं, मेरा बेटा वहां जाके नॉनवेज नहीं खाएगा, ये जाएगा नॉनवेज सीख जाएगा, तुम यहीं रहो, यहीं रहो। और बचपन से प्रभुपाद जी उनको बोलते थे तुम मृदंग सीखो, बचपन से। इसलिए देखो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं। अभी जो पुराने सॉन्ग्स जो रिकॉर्ड हुए हैं, ये सब प्रभुपाद जी ने मृदंग बजाया है। मृदंग, हारमोनियम, करताल, सब प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका में बजाते थे ऐसे। तो उनको मृदंग सिखाया। फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी का शादी हो गया। बट प्रभुपाद जी की जो पत्नी थी ना, वो पसंद नहीं करते थे उनको। ये लिखा हुआ है उनके बायोग्राफी में, लीलामृत में। तो मैंने बाई चांस, अब संजोग बस शादी हो गया। तो प्रभुपाद जी सोचे थे मैं दूसरा शादी करूंगा। अरे उस समय क्या था, ये इवन 2-3 पत्नियां, पॉलीगैमी का चलन था उस समय, बहुत 100 साल पहले की बात बोल रहा हूं मैं को। तो वो बोले, बट देखिए उनके फादर का, वो अपना मन बना रहे थे कि यार नहीं मुझे मन नहीं जम रहा, फिर जो भी है। तो फिर उनके पिताजी बोले, बेटा मैं तुझे रोक नहीं रहा, तेरी जो इच्छा है तू कर, तेरा जीवन है, लेकिन एक बात को बताऊं, तू भाग्यशाली है, तेरे को वानप्रस्थ संन्यास लेने में बड़ा आसानी होगा।
खाली इतना उनको बोला था, कोई अन्यथा ना ले ले। यहाँ अरे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिए कैसे उनके फादर ने उनके जीवन में क्या भूमिका निभाई है। जस्ट खाली इतना बोला कि बेटा अब क्या हो गया, शादी हो गया, ठीक है, अब जो है जस्ट लिव लाइफ, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर लाइफ। उन्होंने कहा था पापा जी ने उनको, उनके पिताजी ने। और देखिए यही चीज, छोटी छोटी चीजें उनके जीवन में इतना महत्वपूर्ण होने आई, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। वही चीज है कि देखिए इवन अगर आपको किसी अपने बच्चों को कल्चर भी सिखाना है, रिलीजन भी सिखाना है, उसमें आपका बड़ा योगदान होना चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। आप सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हो, मतलब बच्चों के सामने वो आपका बच्चा नोटिस करता है। क्या बेड में बैठ के बढ़िया से चाय की सिप मार के न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कि जब वो उठ रहा है वो आपको आरती करते हुए देख रहा है, या आपको कुछ गीता शास्त्र पढ़ते हुए देख रहा है। जब वो आपको पढ़ते हुए नहीं देखेगा तो उसके मन में कहां से भाव आएगा कि मैं गीता पढ़, बताइए तो कभी आएगा उसके मन में? हाँ, कभी नहीं आएगा। जैसे देखिए पुराने अपने जो दादी लोग होते थे, हमको अच्छे से याद है, वो लोग सुबह सुबह हम जब उठते थे तब तक तो वो लोग सारा पूजा वूजा कर के बैठ लिए, 2-4 बार रामायण पढ़ चुके वो लोग। कई बार उनका वो लाल पोथी का ग्रंथ रहता था, फिर पढ़ते थे बहुत। अभी आजकल कौन देखता है चीज? आजकल तो बच्चे क्या देखेंगे, रात को 2 बजे नेटफ्लिक्स पे मूवी चल रहा है, वो बच्चा दुबच के उसके माँ बोलती चुप ना सो जा, तू सोएगा तब मैं मूवी देखूंगी। सच, मैं ही खुद देख रहा भाई, बच्चों को मार मार के सुलाते, तू सो तो। और उसमें बच्चा उठ गया, छोटा बच्चा मान लो उठ गया तो और 2 चपट मार के बोलेंगे अरे ये सोएगा तब हम लोग, मतलब हम एंजॉय करेंगे। मतलब समझ लो ना, तो क्या मेंटालिटी जाएगा बच्चों में, क्या आप उसको कैसा शिक्षा हम दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। फिर जब बड़ा होकर के वो आपको विरोध करेगा तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो इट इज नॉट, कोई अटैचमेंट नहीं रहता। बच्चों को माँ बाप तो कोई अटैचमेंट नहीं रहता, क्योंकि उसको कल्चर नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जो आपको इंसिडेंस बोला, ये जो हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए हम लोग कहाँ खड़े हैं इसमें ऑन एन एवरेज। चलिए इस्कॉन ड्यूटीज तो भगवान की दया से वो लोग तो बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं। आप जाके पूछे ऑन एन एवरेज ये जो हिंदू भी है, व्हाट आर दे डूइंग इन द नेम ऑफ हिंदुइज्म? क्या आता है उनको, क्या आता है उनको? वो तो अपने पूजा में तो दारू पी करके नाचते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन शराब पी के नाचते हैं अपने पूजा, और उसमें तो वो लोग करके नाचते हैं। और दूसरे धर्म के लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो ये है तुम्हारा हिंदू धर्म। तो हमको सोचने की दरकार है कि हम दूसरे धर्म पे आलोचना करें, चलो वो तो अलग बात वो है, बट क्या हम रियली प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने चीजों को, और क्या हम समाज में इसको फैला रहे हैं, हम कर रहे हैं? आज सोचिए आप, एक प्रभुपाद जी अकेले धोती कुर्ता पहन करके, सैफरॉन पहन करके जो है अमेरिका में जा करके इतना प्रचार करके आ गए बिना डरे। आज ही मैं राधेश्यामपुर को देखा, प्रभु जी अभी बॉस्टन यूएसए में है, 5 भक्त लोग बॉस्टन में हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, पूरा ठंडा में कपड़ा पहन करके। मैं प्रभु जी को मेल लिखूंगा, प्रभु जी इतना आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, एकदम ठंड में निकल रहे हो, वहां तो बर्फबारी होती है कभी कभी, उसमें जाके हरिनाम कर रहे हो। उनको पूरा बड़े बड़े बिल्डिंग्स है और वो लोग के एक कॉर्नर में रह करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो सोचिए ये लोग को कितना हमको क्रेडिट देना चाहिए कि आज इन लोगों की वजह से थोड़ा बहुत धर्म बच रहा है। अदरवाइज जो हमारे सो कॉल्ड हिंदू भाई बहन लोग जो कर रहे हैं, ये तो बल्कि अगर आप कहें कि तुम हिंदू नहीं हो तो अच्छी बात है। अगर इनको कहा जाए कि अच्छा है तुमको हिंदू ना बुलाए, एक तरह से देखा जाए तो गलत मत लेना, लेकिन बता रहा हूं, क्योंकि वो कुछ फॉलो ही नहीं करते उसका। सबसे पहली बात, उनको पता ही नहीं अपना धर्म ग्रंथ क्या है, उनको ये तक पता नहीं है कि अपना ग्रंथ क्या है, और उसके अंदर क्या तो भूल ही जाओ। ग्रंथ क्या उनको वो ही पता नहीं है, तो अंदर क्या लिखा है वो तो भूल ही जाओ। फिर ये लोग जो है, ये अपने ही धर्म का मजाक ये लोग खुद उड़ाते हैं, अपने ही धर्म का मजाक खुद उड़ाएंगे लोग। तो ऐसे से काम करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इवन भगवानों की मूर्तियों को भी ऐसे उटंग पटंग बना देंगे। आप देखो आईपीएल चल रहा है तो गणेश जी को बैट लेके खड़ा कर देंगे, बॉलिंग कर रहे हैं। आप प्रयास नहीं कर रहे हो अपने धर्मों का। अभी आपका खून खोल रहा है कि अरे हिंदू बोल के मारा, हिंदू बोल के मारा, चलो लड़ पड़ेंगे, हम लोग कर पड़ेंगे।
बट अपने गिरेबान में झांक के देखो तुमने क्या प्रैक्टिस किया है, तुमने खुद मजाक उड़ाया है इसका। इसलिए पीके और ओ माय गॉड ऐसी मूवी आती है जिसमें वो लोग भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। जब तुम खुद उड़ा रहे हो तो वो लोग बॉलीवुड वालों को तो मसाला चाहिए, वो तो उड़ाएंगे। तो पॉइंट यही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि असली धर्म क्या है, इसका प्रचार होना बहुत जरूरी है। तो कमिंग टू द फ्यूचर पॉइंट, तो हमने बात किया, मैं आपको अभी क्यों बच्चों का ने बताया, अभी अपन सबको करना क्या है, एक तो हम अपने बच्चों को अपने धार्मिक चीजों के महत्व को समझाएं कि हमारा शास्त्र क्या है, गीता क्या कहती है, उनका विश्वास को स्ट्रॉन्ग करें, इसमें उनके फेथ को बढ़ाएं और हम उनके मन में अपने धर्म के प्रति एक सम्मान, एक इज्जत मन में लाएं। जैसा कि हम लोग मंदिर में देखते हैं, मंदिर में कितने लोग आते हैं, सब सो कॉल्ड हिंदूस, उटंग पटांग कपड़ा पहन के आते हैं, सब लड़का लड़की लोग आते हैं और वहीं पर गले लगा रहे हैं, वहीं फोटो खींच रहे हैं, कईयों को तो हम डांट डांट के भगाते हैं। अभी एक बार तो मैं भगवान रात मदन मोहन के सामने खड़ा था, दर्शन ले रहा हूं, ऐसी पीछे देखा एक लड़की जो है, पिछले बताया, लड़के के चिपक रही है ऐसे करके, बोले बोले देखो देखो राधा रानी कैसे खड़ी, हम मैं भी ऐसे खड़ी हूँ। मैं पीछे बोला भाई ऐसे, जो डाटा मैं उसको वो भी घबरा गया, क्या हो गया ये, मतलब तुमको शर्म नहीं आती है, अपने आप को राधा कृष्ण समझते हो। तो अब उनकी भी गलती नहीं है, अब हम लोग तो चलो गुस्से में बोल दिया उसमें, लेकिन उनको माँ बाप ने भी सिखाया कि मंदिर कैसे जाना है, फिर मंदिर में जाके प्रणाम करना चाहिए या कैसे सब व्यवहार करना चाहिए, कुछ पता नहीं, ये लोग ऐसे ही आगे, इनके लिए मंदिर भी एक फन है ना, एक मजाक है, एक एक एंटरटेनमेंट का इलाका है, बस एक एंटरटेनमेंट है मंदिर भी, और वहां मजा नहीं आएगा तो ये लोग वो भी वहां नहीं आएंगे। फिर अभी अपना इस्कॉन में क्यों आ रहे हैं लोग, क्योंकि वहां चलो बढ़िया ब्यूटीफुल गार्डन है, कुछ मार्बल है, देखने को सुंदरता है, उनको थोड़ी पड़ी है कौन भगवान खड़े वहां पर, कौन है, कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता है, तो माँ बाप ने कभी सिखाया ही नहीं ना, तो कैसे पता चलेगा बताइए, कैसे पता चलेगा, कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को अगर अपने धर्म की स्थापना अगर तरीके से करनी है, फ्यूचर को बचाना है, तो आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं अभी कुछ भक्तों से कह रहा था, मैंने कहा आप बनाइए करोड़ों का घर, आप दिन भर कमाइए पैसा और करोड़ों घर अपने बच्चों को बनाइए, बट याद रखिए आपका बच्चा उसमें नहीं रहेगा। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, आप अभी पैसा कमाइए, बच्चों को कुछ मत सिखाइए, कुछ मत कीजिए, वो जो आप घर बना के जाओगे उसमें वो नहीं रहेगा, कोई आक्रमण करेगा और उसको गांव जाके रहना पड़ेगा, यही होने वाला है अगर हम लोग अभी से सूझबूझ से अपने धर्म को प्रोपागेट नहीं करेंगे तो। ये भविष्य है इस देश का, अगर जिस तरह से गतिविधियां दिख रही है तो क्या है, इसलिए अभी सबसे पहले हमको क्या काम करने की दरकार है, हमको ग्रंथ को आगे लाना होगा। मुझे आज समझ में आ रहा है कि क्यों प्रभुपाद जी इतना स्ट्रेस देते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर, प्रभुपाद जी बोलते थे ग्रंथों को बांटो, ग्रंथों को बांटो, तो कोई बोलते थे प्रभुपाद जी क्या होगा इससे ग्रंथ, बोले प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स एंड सी द होल वर्ल्ड विल चेंज, होल वर्ल्ड विल चेंज, प्रभुपाद जी ने कहा था। इसीलिए ग्रंथों का इतना महत्व है, इतना महत्व है। अब ये जो भी ये हो रहा है, ये जिहाद या जो भी चीज ग्रंथ पे ही तो हो रहा है, वो लोग कहां से करें, पढ़ के, ग्रंथ से तो पढ़ के कर रहे हैं सब चीजें को, है कि नहीं है। तो आज हम लोग को पहले खुद पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा बच्चों को, स्कूलों में, हर जगह में जाके पढ़ाना होगा हम लोग को, लोगों। अभी जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे, वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन व्यक्ति, हाँ, वो एक किताब पढ़ रहा था। तो ये हमारे प्रभु जी थोड़े से बड़े मतलब शास्त्रार्थ में बड़े निपुण है, मतलब अच्छा खासा डिबेट करते हैं। तो ये उसको ऑब्जर्व किए कि ये धोती कुर्ता में थे अपना, और ये उसको देख रहे थे, तो ये पढ़ा, ये उसके ऊपर लिखा था, उसके ग्रंथ के ऊपर पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ। तो इसने पूछा, उसको लगा भाई, लग रहा है भी पवित्र ग्रंथ मतलब कुछ हिंदू कुछ किताब होगा, तो बोला ये क्या है, क्या पढ़ रहा, बोले बाइबल है।
तो फिर ये बोला, तो ये आपने बाइबल क्यों नहीं लिखा ऊपर? बोले तो चीटिंग है, आप बाइबल को पवित्र ग्रंथ बोल के बांट रहे हो। कोई भी हिंदू व्यक्ति क्या सोचेगा, ये कोई ग्रंथ है। अभी आपने हिंदू में किसी को पता नहीं है भाई, कोई कुछ ही बांट सकता है। खाली ऊपर लिख दो पवित्र, या लिख दो तुम्हारे घर में साढ़े साथी चली जाएगी, वो तो खरीद लेगा उसको। या तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा, बस बटो। एक दिन में कैसे मिलियनर बने, बटेगा, क्योंकि इंसान को वही चाहिए। तो ये लोग इसको पवित्र ग्रंथ लिख के बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। तो ये उनके मुंह पे कहे, बोले तुम तो चीटर हो, बोले तुम सच सच बताओ, क्या तुम ये चीटिंग करके तुम खुश हो? पहले बार तो तुमको चीटिंग किया गया, तुमको चीटिंग करके कन्वर्ट किया गया, अब तुम चीटिंग कर रहे हो। अगर तुमको इतना फेथ है अपने ग्रंथ पे, तो क्लियर लिख के बांटो ना। जैसे हम लोग भगवत गीता लिख के बांटते हैं, हम छुपाते हैं क्या? हम तो गीता क्लियर बोल के बांटते हैं ना, भाई गीता है, भगवत गीता लीजिए, भगवत है, ये भागवतम है, ये और वो लोग क्या है, पवित्र ग्रंथ, और ऐसे ही कुछ टाइटल लिख लिख करके बांट रहे, क्योंकि उनको पता है अंदर कंटेंट क्या है। अंदर कंटेंट आदमी पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा जीसस इज द ओनली वे, फिर वो क्रॉस लेके घूमेगा रोड में। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए क्या है, ये ग्रंथों का इतना इन्फ्लुएंस पड़ता है ना लोगों पर, कि पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है, पूरा माइंडसेट जबरदस्त तरीके से। जो आप पढ़ते हो, जो आपको बार बार आपके माइंड के सामने आता है, वही आप फॉलो करोगे, देख लेना। जैसे जो नेटफ्लिक्स की सीरीज आती है ना, ये आपको लग रहा होगा कि बड़ा मजा आ रहा है, पर आपको पता नहीं एक पैटर्न है। ये लोग पूरा डिवाइस करते हैं इसको, कि जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, ये सास भी बहू का सीरियल जो आया था, हाँ, ये एकता कपूर डायन नंबर 1 इंडियन टेलीविजन की सबसे खराब औरत, ऑन रिकॉर्डिंग जा रहा है। बट सच बता रहा हूं आपको, अपना घर तो कभी बचा नहीं पाई और दूसरों का भी नहीं बचाई, तोड़ दी सबका घर। इसने जो काम, गंदा काम किया है इस टेलीविजन के इस सीरियल में, मतलब कोई नहीं किया होगा। इसने किसकी किसी शादी में पता ही नहीं है। अगर कोई 2 महीना बाद टीवी खोले तो बोले अरे तो इसकी पत्नी थी, नहीं अब इसकी हो गई है। हुआ है कि नहीं? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। उस दौर में इतना चला था ये के का सीरियल जो है, मैंने घरों में जो है ना, लोगों ने काम करना छोड़ दिया इस सीरियल की वजह से। सब एकदम बस टीवी के सामने बैठ बैठ के खाए जा रहे पॉपकॉर्न या कुछ, और इसलिए देखो भारत में अचानक से ओबेसिटी बढ़ गई, सब मोटे हो गए। उसका एक कारण ये सीरियल्स है। 4 घंटा बैठ के खाली खा रहे हो वहां पर। और खास करके बूढ़ी महिलाएं, जो घर की जो दादी अम्मा लोग, वो रामायण पढ़ते थे पहले, वो रामायण छोड़ के अब सीरियल आ गया। मैं अपने आंखों से देखा हूं चीजों को। मैं सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, अगर झूठ बोलना बता दीजिए आप। रामायण को छोड़ करके वो सास बहू का सीरियल शुरू हो गया, और इतने झगड़े हुए इसके चक्कर में घरों में, बाप रे बाप। आपको एक फीलिंग होता, सडन शिफ्ट हुआ है एक हमारे कल्चर का, एक वो सडन जो है, इतने झगड़े कैसे बढ़ गए घरों में सास बहू के। आजकल तो सास बहू को मतलब बाप रे, मतलब मजाक मजाक बोलते, लेकिन रियली 36 आंकड़ा रहता है। वो माइंडसेट बना के रखती है सास पहले की, अब आन दे इसको। और बहू बोलते मैं भी दिखाऊंगी इसको, मतलब 2 ही 4 दिन में शुरू हो जाता है। वो कहां, आप समझिए ये थॉट प्रोसेस है, क्योंकि वो बहू माइंडसेट बना के आती है कि मेरा नहीं जमने वाला है हमारे सास से, और सास भी ये ठान रहती है कि मैं मालकिन हूं घर की। तो ये जब माइंडसेट बन चुका है ना, और ये आया कहां से, देखिए आप समझिए मैं क्या बता रहा हूं आपको चीजें, कि कैसे एक माइंडसेट को चेंज किया जाता है लोगों का, और वो जब धारा बनती है तो सब लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। और ये सीरियल की वजह से ये माइंडसेट चेंज हुआ, और जो आज अच्छे अच्छे घर भी थे, वहां पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। मैं मेरा खुद का घर देख रहा हूं भाई, मेरा घर जॉइंट फैमिली है, 15 मेंबर्स उसमें रहते थे। खैर अब तो चलो समय के साथ हुआ, लेकिन मैंने देखा कैसे शिफ्ट चला। तब फिर जब मैं भक्ति में घुसा ना, तो मैं उनके अंदर एक कल्चरल चेंज देख रहा था, फिर मैंने रोका इस चीज को। आई सॉ माई फैमिली कि पूरा मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर मुड़ रहे थे, बट भगवान ने बड़ा कृपा किया कि मेरे को पूरा फुल स्पिरिचुअल में घुसा दिया। तो मेरे वजह से मतलब समझदार आई बिकेम अ ब्रह्मचारी, तो ये लोग धीरे ड्रिफ्ट कर गए इधर। सब मेरे भाई बहन सब लोग, मतलब अभी कल्चरली इनको एक नॉलेज एक है कि नहीं यही जीवन है, अदरवाइज वो पूरा वो कल्चर में आ रहे थे। तो पूरा आपको जान के हैरान हो गए कि मेरी मेरी मदर और मेरी जो चाची लोग हैं, उनको साड़ी से सूट पहनने के लिए 4 साल तक मैं रोक के रखा था।
मेरे डर के तो सूट नहीं पहनते थे वो लोग। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मेरी मदर मेरे को 4 साल से पूछती थी, बेटा सूट पहन ले क्या घर में। मैं नहीं, तुम लोग सूट पहनो, कल जीन्स पहनोगे तुम। मतलब मैं ऐसा, बट देन आई सॉ दैट कि एक समय के बाद जो है, जब वो और थोड़े बड़े हो गए, जब वो हो गए, तो फिर मैं बोला ठीक है अब आपकी इच्छा है, फिर मतलब मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। बट वो एक खौफ था कि मतलब अब मेरे सामने कैसे वो लोग सूट पहन के आएंगे, जस्ट इमेजिन। अभी क्यों बैठा, क्योंकि मैंने वो डाला ना उनके मन में, नहीं यू कांट डू दिस। क्योंकि मैं पढ़ रखा था प्रॉपर बुक्स में, साड़ी मतलब साड़ी, तो मैं पूरा कट्टर फॉलोअर था। तो मैं स्ट्रेट बोलते था, मम्मी नहीं, मैं नहीं पहनने दूंगा इसे, जब तक मैं यहाँ घर में हूं मैं नहीं करने दूंगा इस चीज को। तो फिर बहुत डरते थे वो लोग। और मैं देखा कि मेरे ब्रह्मचारी बनने के बाद से वो लोग घर में जैसे कोई भी चीज जो है ऐसे अभद्र या अपशब्द, ये चीजों का पूरा बंद हो गया। बिकॉज उनको पता है इसके सामने हम कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, इसका बहुत असर पड़ता है। इसलिए आपके घर में कोई भी अगर सेंटली एक, मान लीजिए एक मतलब क्या बोलेंगे, साधु वाले गुण वाला व्यक्ति कोई रहेगा, चाहे आप देखो घर का माहौल बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए क्या, अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को छोड़ छाड़ के फुल टाइम ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट माहौल को बदलिए, वो माइंडसेट को बदलिए लोगों को। लेट पीपल टेक प्राइड इन आवर रिलीजन। लोगों को प्राइड आना चाहिए कि अरे भगवान की आरती हो रही है, अरे कीर्तन हो रहा है, अरे भागवतम पढ़ा जा रहा है, अरे आज घर में पूजा है, अरे आज मंदिर जाना है। और आजकल लोग क्या प्राइड लेते हैं, चलो नया मॉल खुला है, वो प्राइड लेते हैं कि मेरे शहर में एक मॉल खुला है नया। ये डिग्रेडेशन है हमारे कल्चर का। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि देखिए, आपकी संस्कृति आपके हाथ में है, इसको नहीं बचाओगे, कल बुरा परिणाम इसका भुगतना पड़ेगा, और उस समय बड़ा रिपेंटेंस होगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या है, हम तो इस लोग पढ़ ही नहीं पाए, पढ़े नहीं आओ। ये जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, हमारा धर्म ये नहीं कहता। वास्तव में धर्म क्या कहता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता आत्मा सुप्रसिद्धति। व्हाट इज द टॉप मोस्ट रिलीजन? धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो, पुंसा मतलब मनुष्य लोगों के लिए, परो धर्मो सबसे टॉप मोस्ट धर्म क्या है? हाँ, क्या है? सवै परो धर्मो भक्ति अधोक्षजे, यतो भक्ति अधोक्षजे। उस भगवान कृष्ण की भक्ति करना जो अधोक्षज है, जिनको आप अपने ग्राह्य इंद्र से नहीं समझ सकते, अधोक्षज, जो इस इंद्रियों से नहीं समझे जा सकते, वैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करना। कैसी भक्ति करना? अहेतु की, विदाउट एनी डिजायर, कोई मन में भौतिक इच्छा नहीं रह करके, अप्रतिता, विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज, कोई ब्रेक ना हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होगा? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, उसका आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। ये धर्म है। अब आप समझिए, जिस आदमी की आत्मा संतुष्ट है, क्या वो किसी और को जाके मारेगा गोली से? कभी मार पाएगा? आप तो एक चींटी को मारने में भी वो हो जाए, जैसे हम जड़ भरत का कहानी पढ़ते हैं। कोई आदमी अगर अपने धर्म को फॉलो करके संतुष्ट है, तो वो दुनिया में किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अभी ये लोग गोली मार रहे, दैट शोज दैट यू आर असंतुष्ट फ्रॉम योर धर्म। आप संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि जो संतुष्ट व्यक्ति है वो हिंसा नहीं करेगा कभी भी, बेकार का हिंसा नहीं करेगा। मतलब धर्म के लिए हिंसा करेगा वो, जैसे अर्जुन ने किया, बट फॉर द राइट कॉज। तो बट अधार्मिक कार्य कभी नहीं कर सकता वो। तो इसलिए क्या है, ये धर्म है, और ये धर्म को हमको प्रोपागेट करना है। और श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको यही सिखाया है कि ऐसी धर्म को फॉलो करो जिससे आपके हृदय में भगवान के प्रति और सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। इनफैक्ट धर्म का पहला ही लक्षण होता है कि सभी के जीवात्माओं के हृदय में भगवान को देखना। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ धर्म। अहम ब्रह्मास्मि। और जैसे ये जो वैदिक एफोरिज्म क्या आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव का मतलब क्या है? आपने एक वर्ड सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम, सुना है ना? वसुदेव कुटुंब, इसका मतलब क्या है? वसुदेव मतलब क्या होता है? जो हर जगह व्याप्त है, उसको बोलते हैं वसुदेव। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम, हर एक प्राणी इस दुनिया में उस वसुदेव का कुटुंब है। कुटुंब मतलब समझते हो ना, परिवार है, एवरीबडी। इसलिए आप कोई व्यक्ति को देखोगे आपको लगेगा ये तो मेरा ही बंदा है।
क्योंकि ये वसुदेव का, भगवान कृष्ण का अंश है ये। बट हु इज टीचिंग दैट? यहाँ तो लड़ने को मरने को तैयार हो रखे लोग। तो ये धर्म को सिखाना ही जो है असली धर्म है, और ये चीज हम लोग कर रहे हैं। जिस कौन जो काम कर रहा है वो इस दिशा में काम कर रहा है, ये असली प्रैक्टिस। इवन इफ सो कॉल्ड हिंदू लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अभी भी उनको पूरा नॉलेज नहीं है धर्म का। हम यहाँ पर कोई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहे कि हम बड़े महान है, वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे। बट जब तक आप शास्त्रों को बीच में नहीं लाओगे, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो अधूरा है, वो अधूरा है। मेरी बात मानिए, वो अधूरा है। चाहे लोग बड़े बड़े अनुष्ठान क्यों ना कर ले, नवरात्रा में लोग 9 दिन तक उपवास करेंगे, बट जब तक शास्त्र के आधार पर नहीं करेंगे तब तक वो भी अधूरा है, वो असंतुष्ट रहेंगे, उनको संतुष्टि कभी महसूस नहीं होगी। तो इसीलिए अभी हम लोग का काम क्या है? ग्रंथों को बांटिए, लोगों को ग्रंथ पढ़ाइए। जैसे कई लोग मेरे पास आए, अभी ये सब चर्चा हुई, प्रभु जी क्या किया जाए, अभी बताइए इंस्टेंट क्या हो। मैं देखो भाई, हम तो अभी तलवार नहीं उठा सकते, ना तो हमको शिक्षा है और ना तो कोई ट्रेनिंग है और ना भी इतनी ताकत भी नहीं है, पर चलो अपना ही हाथ काट लेंगे हम लोग उसमें तो। और ना हम बंदूक उठा सकते हैं, ये अपना काम नहीं है, ये सरकार का काम है। आप सरकार को टैक्स देते हो ना, किस लिए देते हो? सुरक्षा के लिए देते हो। फौजी आर्मी है ना, तो वो 36 काम वो लोग करेंगे। हमारा काम क्या है? हम ब्राह्मणिकल काम कर सकते हैं। ब्राह्मण का काम क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिक्रिया। तो वो बात का तो छोड़िए, बट पठन पाठन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र को पढ़ना और पढ़ाना, अपन ये सब कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। जैसे मैं अब ये काम कर रहा हूं, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, वैसे ही आप भी कर सकते हो। चलो मैं 50-100 लोगों को कर सकता हूं, आप 5 लोगों को तो पढ़ा सकते हो, 2 लोग को पढ़ा सकते हो, और कोई तो अपने घर में अपने बच्चों को तो पढ़ा सकते हो। ये काम हमको करना है। अगर आज हम लोग अपने धर्म को ही सही से बचा लिए ना, बाकी कुछ दरकार ही नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे 1% लोग, पनवेल की जितनी संख्या है, अगर आपने 1% को भक्त बना दिया ना, पूरा पनवेल बदल जाएगा। देखिए, प्रचार कीजिए, याद रखिए, जो जो आप प्रचार करते जा रहे हो, जो जो भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है, आप तो सुरक्षित हो रहे हो, आपका फ्यूचर सुरक्षित हो रहा है, आपका भविष्य सुरक्षित हो रहा है। याद रखिए चीज को। और आपको जाने की खुशी होगी, ऐसे हम लोग भी गांव के गांव, जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे मायापुर से नामहट केंद्र इतना फैल रहा है, अभी गांव के गांव लोग भक्त बनाए जा रहे हैं। गांव के गांव को बहुत जबरदस्त प्रीचिंग कर रहे हैं वो लोग भी हमारे। वो बस पार्टी ले लेकर के जाते हैं, किताबें बांटते हैं, वहां पर मंदिर खोलते हैं। देखिए गांव के गांव में बड़ा सुंदर प्रचार चल रहा है। अब हम लोग को महाराष्ट्र में भी ऐसे करना होगा, गांव को बचाना होगा। नहीं तो लोग गांव को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, सब क्रॉस लगा के दिखेंगे आपको, सबका नाम एंथोनी ये वो सब चेंज हो जाएगा, देखना नाम। बड़ा खतरनाक हो गया अभी ये सिचुएशन। तो थोड़ा जागिए, इसको जानिए। हम आपको कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे कि आप कुछ गैर कानूनी काम या वो नहीं, केवल अपने धर्म का प्रचार कीजिए। प्लीज इसमें मदद कीजिए, तो हम अपने धर्म को बचाएंगे। तो कल बड़ा सोचिए, अगर आज प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, इतना बड़ा इस्कॉन दिखता कि हम लोग को, तो कईयों लोगों ने इसके लिए बहुत कुर्बानी दी है, तब जाकर के आज हम लोग को ये मौका मिल रहा है गीता भागवत पढ़ने का। नहीं तो आज हम लोग भी गीता भागवत को एकदम ऐसा घटिया किताब बोल करके रिजेक्ट करते ही हम लोग। बट आज उसका महत्व तो समझ में हमको आ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने उसके लिए कुर्बानी दी है। तो एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू प्रभुपाद, हम लोग को भी ये काम करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए।